न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज का जो खबरनामा होगा वो राज्य की राजधानी जयपुर से होगा, है ना। मैं इस समय मौजूद हूँ प्रतापनगर में कोचिंग हब के सामने, और बहुत सारे दर्शक हमारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते हैं और उनका प्यार हमें लगातार मिलता रहता है। आज बहुत सारे दर्शकों ने हमें कॉल भी किया कि सर आप कहां से मिलेंगे, कहां मिलेंगे, आपकी लोकेशन क्या है, कहां से आज आपका लाइव करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपडेट उसी समय लेना, क्योंकि मैं दिन भर अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहा। चलिए फटाफट शेयर करिए, जुड़िए। और एक रिक्वेस्ट और है, आज का प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव नहीं है, आज का प्रोग्राम सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। तो आपकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट तो होंगी, साथ ही साथ गंगापुर सिटी के लोगों के लिए एक टेंशन की बात और है। और टेंशन की बात यह है कि मिर्जापुर क्षेत्र में प्रशासन ने पीला पंजा चलाने का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया है आज रात 12 बजे तक। जी हां, अभी कुछ देर पहले मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी और मेरे पास ये सूचना आई थी, कुछ दर्शकों ने मुझे कॉल किया था कि सर हम हमारी दुकानें हटाएं, सामान हटाएं या ना हटाएं। तो 12 बजे दिन का अल्टीमेटम है या रात का अल्टीमेटम है? मैंने एसडीएम साहब से बात की और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम है। दरअसल इसमें पार्टी है प्रशासन, तो प्रशासन को रिपोर्ट भेजनी है हाई कोर्ट को। प्रशासन बताएगा कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है या नहीं की है हाई कोर्ट को, क्योंकि इसमें 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो स्टे ले लिया हाई कोर्ट से, लेकिन बाकी के लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टे नहीं लिया। खसरा नंबर चाहे एक है, खसरा नंबर सबका सेम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया उनके अतिक्रमण तो बच गए, उनकी दुकानें और मकान तो बच गए, लेकिन जो लोग स्टे नहीं ले पाए उन पर अब पीला पंजा चलाएगा गंगापुर सिटी का प्रशासन। अच्छी कार्रवाइयां हो रही है, होनी भी चाहिए। जिला बन गया, हमने पहले भी कहा था आपसे, अब कहीं ना कहीं मानसिक तौर से आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। अब वो फंडा नहीं चलेगा जब कि चलता है चलने दो। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंगापुर सिटी बन चुका है तो आपको उसी हिसाब से अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी तैयार। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आज तारीख है 10 अगस्त, 10 अगस्त और बार है गुरुवार, जिसको शायद उर्दू में जुमेरात कहते हैं। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से शुरुआत करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का एक शानदार सा माहौल, बहुत ही शानदार सी फैकल्टी के साथ। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें, 10 अगस्त है और 10 अगस्त का मतलब यह है कि संसद में इन दिनों चल रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बहस, और आज है उसका तीसरा दिन। कल राहुल गांधी अपना जो कुछ बोलना था 30 मिनट और 35 मिनट में वो बोल करके वहां से निकल लिए राजस्थान के लिए, लेकिन उसके बाद में विवाद हुआ खड़ा। और विवाद खड़ा हुआ, स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब महिला जो सांसद हैं उनको फ्लाइंग किस दे करके निकले वहां से राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई भाषण दे और विवाद ना हो, यह थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हमेशा उनके भाषण में कोई ना कोई विवाद जरूर छुपा होता है। कारण यह है कि बोलना क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और बात कहां जाकर के खत्म करनी है, ये शायद राहुल गांधी को खुद को भी पता नहीं होता। हालांकि जांच की जा रही है, वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने वाकई में संसद में कोई फ्लाइंग किस दिया था। सोचने वाली बात है और जांच करने का विषय जरूर है जिसको जांच कर रहे हैं। अच्छा, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? जुड़ रहे हैं ना? जम करके शेयर कर दो ना बस। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। चलिए, आज संसद का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दिया बहस का जवाब। 2 घंटे और 12 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में, जम करके बोले, जम करके धोया, हर एक पॉइंट को शामिल किया और शायद विपक्ष की बोलती बंद कर दी। आप में से बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आएंगे, अजय जी आपको तो बीजेपी का बताना है, अजय जी आपको सिर्फ कांग्रेस की बुराई करनी है। पर मैं ये कह रहा हूं सर कि जब मोदी बोलते हैं तो वो प्रभावशाली होता है, वो इफेक्टिव होता है, वो तथ्यात्मक होता है, वो रिपोर्टों के साथ होता है और उसका जवाब शायद विपक्ष आसानी से दे नहीं पाता। और ये सच है, आप कबूल करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में हर पहलू को उन्होंने छुआ है और उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे दिन बहस का जवाब दिया। कहा यूपीए को लगता है कि इंडिया नाम रखने से देश के नाम का इस्तेमाल करके शायद उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा।
इंडिया नाम रखने से विश्वसनीयता विपक्ष की नहीं बढ़ेगी। और यह घमंडिया गठबंधन है, न कि इंडिया गठबंधन है। इसके अलावा 5 बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी के बहस में से निकल करके सामने आई। पहला, यह सरकार का नहीं विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है यह हमारा टेस्ट नहीं है। जब जब आपने हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तब तब हम और तेजी से ज्यादा उभर करके सामने आए हैं। अपने राजनीति को प्राथमिकता दी और सदन नहीं चलने दिया, बड़ी बात है। लगातार हम अपनी खबरों में आपको बता रहे थे कि आपने हमेशा, आप देखिए कितने दिन से संसद चल रही है, ना विपक्ष ने लोकसभा चलने दी, ना विपक्ष ने राज्यसभा चलने दी। आपका मुगालता क्या था? आपका ऑब्जेक्शन क्या था? मणिपुर हिंसा। लोकसभा स्पीकर ने जब आपको टाइम दे दिया, लोकसभा स्पीकर ने जब आपका अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद आपने संसद क्यों नहीं चलने दी? आपने और मुद्दों पर बात क्यों नहीं होने दी? कुछ महत्वपूर्ण बिल जो रखे जाने थे सदन के पटल पर, आपने क्यों नहीं रखने दिए वहां पर? और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसी का जवाब दिया कि आपने सिर्फ राजनीति की है। जिस काम के लिए चुनकर के जनता ने आपको भेजा है, आपने उस काम को नहीं होने दिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि आप एकजुट भी हुए तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव के लिए। किसी अच्छे काम के लिए एकजुट होते तो ज्यादा बेहतर होता। आप तैयारी करके नहीं आते सदन में। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे दबाना है, क्या तथ्य रखने हैं, यह तैयारी करके विपक्ष नहीं आता। हमारे देश के लिए यह टाइम पीरियड बहुत अहम है। यह कहना था प्रधानमंत्री मोदी का कि आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, लेकिन शायद आप खुद नहीं देख पा रहे हो कि हिंदुस्तान किस पोजीशन में है आज। आपके अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में जनता का आत्मविश्वास आपने तोड़ा है और हमने घोटालों से रहित सरकार दी है। और यह सही बात है। कांग्रेस का कोई दिग्गज अगर इस प्रोग्राम को देख रहा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दे कि 9 साल में इस एनडीए सरकार पर कितने घोटाले के आरोप लगे हैं, किस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अगर ये मुझे कोई बता दे तो मान जाऊंगा मैं। नहीं है सर, वही तो समस्या है कि आप पिछले 10 साल के कार्यकाल को देख लें और इन 9 साल के कार्यकाल को देख लें। अगर आप किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित कर दें, लगे हो तो बता दें। और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कही है कि 9 साल में एक ऐसी भ्रष्टाचार और घोटाला मुक्त सरकार हमने दी है जिस पर एक आरोप नहीं है। इसके अलावा आपने अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में जनता के साथ आत्मविश्वास किया है, आत्मघात किया है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है जल जीवन मिशन योजना के तहत 4 लाख लोगों की जान बची है, क्योंकि हमने उनको पानी उपलब्ध करवाया है। और ये हम नहीं कहते, ये WHO कहता है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा अविश्वास और घमंड इनकी रगों में बसा हुआ है। देश के मंगल पर आपने काले कपड़े पहने, विरोध भी किया था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। सदन में विरोध हुआ था काले कपड़े पहन करके, और 3 उदाहरण भी उन्होंने दिए कि सबसे पहले ये हो हल्ला किया गया था कि शायद हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर जो है वो डाउन चला जाएगा, बैंक घोटाले जो है घाटे में चली जाएंगी, हिंदुस्तान की बहुत सारी बैंकें बंद हो जाएंगी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था डाउन चली गई, लेकिन भारत में कोई बैंक सेक्टर बंद नहीं हुआ। बैंकिंग सेक्टर में हमने दुगनी तरक्की की है और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। HAL अच्छी तरीके से याद होगा, यह खबरें मैंने भी आपको दिखाई थी कि HAL वो कंपनी है जो अब हेलीकॉप्टर बना रही है हिंदुस्तान में। जबकि विपक्ष पहले यह कहता था कि साहब HAL पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, डिफेंस के सेक्टर में हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत, अब DRDO के तहत भारत खुद अपने हथियार यहां निर्माण कर रहा है और HAL हेलीकॉप्टर बना रही है। यस, आज वो ग्रूम कर रही है वो कंपनी। ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, मेरे ऊपर मत डाल देना सारी चीजें कि अजय जी बीजेपी के बारे में बोल रहे हो। मैं सिर्फ वो जवाब दे रहा हूं जो संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया है। इसके अलावा LIC के बारे में भी बोला गया था कि LIC सेक्टर घाटे में चला जाएगा, शायद LIC बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। LIC तरक्की भी कर रही है और अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाएंगे, यह कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरों की बातों को आप कैच करते हैं, जबकि आपने खुद ने भारत के लोगों के द्वारा, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया, यह कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। और कांग्रेस वाले ने गांधी का नाम चुरा लिया, यह भी आज उन्होंने संसद में रखा है।
और दरबारवाद के चलते कई महान लोगों को तबाह कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि वो सिर्फ एक परिवार पर फोकस करते हैं। परिवार से बाहर तो कोई प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं है कांग्रेस वाले, तो फिर कैसे चलेगी कांग्रेस? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा शराबी फिल्म के गाने का और भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना। और वो गाना वही था जो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, है ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। तो उसका भी आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया है। और वॉकआउट पर भी आज निशाना साधा है कि जब आप सच नहीं सुन सकते तो फिर सदन छोड़ करके बाहर चले जाते हो। वैसे तो जनता ने आपको बाहर कर रखा है। तो कई चीजों का खुलासा आज हुआ है। कुल मिलाकर के 2 घंटे 12 मिनट के अपने अभिभाषण में हर पहलू को छुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने, और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का खुल करके जवाब दिया है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय लेवल की अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा में आज सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के से जुड़ा जो बिल है वो पेश हुआ है। और बिल के मुताबिक अब आयुक्तों की नियुक्ति है वो 3 सदस्यों का एक पैनल करेगा। हालांकि विपक्ष का यह कहना था कि साहब ये संविधान का अनादर है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि इसको लेकर के ये अविश्वास जो बिल है ये पास हो चुका है। न्यू हिंसा के मामले में आज ताबड़ू में पुलिस और दंगाइयों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक को गोली लगी है। कुल मिलाकर के पुलिस ने अब सर्च अभियान शुरू कर दिया है कि आखिर नूह में दंगे किसने भड़काए और असली गुनहगार हैं कौन। मणिपुर में के 40 विधायकों ने आज प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और अपनी 6 मांगे रखी है। एक तो मणिपुर में एनआरसी लागू होना चाहिए और जो हथियार लूटे गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए, और दूसरा घुसपैठ की जांच होनी चाहिए, किसने क्या घुसपैठ किया है। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश लेवल की खबरें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, नेताओं की रंगत बदलने वाली है। सर गिरगिट इतने रंग नहीं बदल रहा जितने इन्होंने धर्म और जाति बदल लिए, है ना। जिनके माथे पर कभी तिलक नहीं देखते थे ना आप, वहां त्रिपुंड नजर आने लगे हैं, है ना। राजनीति क्या नहीं करवाती साहब, सबको लो एक ही जाजम पे आकर के बिठा दिया, है ना। बस वही चीज है और वही राजनीति में अब देखने को मिल रहा है। रही बात गहलोत साहब की, तो क्या कुछ लुटा रहे हैं अपने खजाने से। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर ये सरकार वापस आई, कांग्रेस सरकार अगर रिपीट होती है, तो खुद शायद गहलोत के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि इन योजनाओं को ये लागू कैसे करेंगे, कैसे लागू करेंगे। 1,40,00,000 महिलाओं को आप मोबाइल बांट रहे हैं, आज से शुरुआत कर दी। फूड पैकेट आप बांटेंगे, है ना। जितना चाहिए उतना ले लो साहब। 200 यूनिट तक बिजली फ्री आपने कर दी। जब विवाद हुआ तो पता लगा फ्यूल चार्ज तो आप पीछे से बढ़ा रहे हो, बैकडोर से फ्यूल चार्ज आपने 52% तक बढ़ा दिया, 52 पैसे तक बढ़ा दिया। बात जब वहां पहुंची तो आज लगे हाथ इसका भी कल्याण कर दिया। बोले 200 यूनिट से ज्यादा भी अगर फ्यूल कोई यूनिट खर्च होती है तो अब उस पर कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, बिजली बिल्कुल मुफ्त है राजस्थान में। अच्छी बात है। 2500 करोड़ रुपए का भार आएगा सरकार पर, यानी सरकार बिजली कंपनियों को 2500 करोड़ रुपए देगी। पिछले 1.5 साल से तो आप कोयला नहीं जुटा पाए, तगारियों में परातों में भर करके तो कोयला ढूंढ रहे हो आप। आपके उच्च जो ऊर्जा मंत्री है वो ढूंढते आ रहे हैं, कोयला आवंटन आपको मिल नहीं पा रहा, और आप कह रहे हो कि साहब फ्यूल चार्ज माफ कर देंगे हम। कर्जा करके घी पीना तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। और अगर ये सरकार नहीं आई और मान लीजिए मुख्यमंत्री कोई दूसरा बना, तो मैं ये निश्चित बता रहा हूं आपको कि इन योजनाओं को लागू करने में पसीने छूटने लगेंगे। क्यों? सब कुछ फ्री है सर, क्या चाहिए वो बताओ ना आप। अभी तो सिर्फ 17 जिले बने, 8 जिले और बनने वाले हैं। एक जिले का खर्च आएगा 2000 करोड़ रुपए का, मिला क्या इन जिलों को? 200 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं मिला अभी तक। दूदू जैसे जो शायद ग्राम पंचायत बनने लायक नहीं थे वो जिले बन गए, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के कलेक्टर बैठेंगे, एसपी बैठेंगे। 2000 करोड़ रुपए का बजट है एक जिले का, इतना आसान नहीं है कर पाना। और 8 जिले और आ रहे हैं, 2 संभाग और बनने वाले हैं। अलवर भी एक नया संभाग बनेगा और भीलवाड़ा नया संभाग बनेगा। आज एक बंदा मुझे मिला था, बोले साहब कहां से आए हो? मैंने कहा, वो पूछ रहे, वो बता रहे थे साहब सूरतगढ़ से आए हम। मैंने कहा टेंशन मत करो, 2-5-10 दिन में जिला बन जाएगा, है ना। बाहर आने वाली है, आपके चेहरों पर रौनक आने वाली है, क्योंकि जिला बन गया। सड़कों के गड्ढे नहीं मिट रहे, जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर आपका ध्यान नहीं है। तो कई चीजें हैं सर, और ये सच है, ये आम आदमी का दर्द है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि साहब बीजेपी और कांग्रेस है, अच्छा करोगे तारीफ करेंगे, बिल्कुल दिल से तारीफ करेंगे।
लेकिन बेतुके चीजें लेकर के आओगे। आप बता रहे हो कि आज साहब हमने 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दे दिए। हम तो परेशान है हमारे बच्चों से कि दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। आपने स्टूडेंटों को मोबाइल थमा दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी महिलाएं हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? कितनी महिलाएं हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? हमारे कैमरामैन थक गए हो ना तो किसी दूसरे को नहीं दे दो, वो हेल्प है, अपन सब एक ही उसके हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, लगातार। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और इन योजना को कोई औचित्य नहीं है। एक ऑटो वाले की मिसेज के पास भी मोबाइल है आजकल। खेत में काम करने वाले किसान है ना, स्मार्ट ही तो नहीं है, छोटा मोटा कीपैड तो होगा। स्मार्ट देके कौन सा तरक्की कर लेगी वो? उसको आप पता ही नहीं है स्मार्टफोन यूज कैसे करना है। और दूसरी बात, एक और कड़वा सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, अब से पहले आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल दिए हैं, एएनएम को और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो आपने मोबाइल दिए हैं उनको काम करने के लिए, उन मोबाइलों का फीडबैक लेकर के देख लेना। ना आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते, ना आप उनको ढंग से यूज कर सकते। ऐसे मोबाइल मत देना भैया, दो ढंग के मोबाइल देना, कम से कम 6 महीने तो चलें। बोले साहब ना हम इसमें कुछ अपलोड कर सकते ना डाउनलोड कर सकते, तो फिर काहे के मोबाइल दे रहे हो? मोबाइल इसलिए दे रहे हैं, कारण यही है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेलों का फीडबैक पिछली बार हमने दिखाया था, एक एक घटनाक्रम हमने लाइव दिखाया था। आज स्कूलों की जाकर के कंडीशन देख लीजिए, कितने अध्यापक है जो सिर्फ सूचना देने में लगे हुए हैं। खेल के मैदान पानी से भरे हुए हैं बरसातों में, और आपने ओलंपिक खेल करवा दिए। कारण यह है कि हर छाती पर गहलोत जी की फोटो चाहिए थी, गांव गांव ढाणी ढाणी इनकी फोटो पहुंच गई, प्रचार हो गया, और चाहिए क्या? आइडिया अच्छा है, इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा। व्हाट एन आइडिया सर, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया तो जिंदगी चेंज कर देता है। आइडिया बहुत बढ़िया है, आपने जो भी आइडिया चलाए हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो पैसे की बर्बादी हो रही है ना, वो जनता का पैसा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 160 विधायकों के लिए मल्टी स्टोरेज बहुत अच्छे भवन बना दिए। विरोध आप लोगों ने नई संसद का भी करा था, मानता हूं वो पैसा शायद हो सकता है गलत खर्च हुआ हो, लेकिन जेन्युइन मुद्दे होने चाहिए, आम आदमी के मुद्दे होने चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा प्रदेश लेवल की जो खबरें हैं, आज से 200 यूनिट से ज्यादा भी अगर कोई फ्यूल चार्ज है उसको पूरी तरीके से माफ कर दिया है, यानी अब कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये है। और दौसा के हिस्ट्री सीटर की एक खबर मैंने कल आपको बताई थी, निरंजन मीणा जिसकी मौत हो गई थी, और उस मामले में 36 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी है सीताराम, उसने 7.25 बीघा जमीन ऐसी थी जिस पर अवैध कब्जा किया था, उस पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर बाबा का नियम जो है ना, वो तो अब आप यहां भी फॉलो कर रहे हो, है ना, करना पड़ेगा क्योंकि सख्त होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और निरंजन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सीताराम ने जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करके और यह मकान बनाया था, इसलिए कार्रवाई की गई है और इसी की वजह से उसकी हत्या की गई थी। आज प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को मिले हैं स्मार्टफोन। सीएम ने जयपुर के बिरला सभागार से उसकी शुरुआत की। सीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप जो है उनके बनने की वजह से ये डिले हो रहे हैं, लेकिन अगले फेज में शायद 80 लाख महिलाओं को ये फोन मिले। देते रहे साहब, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, बच्चों को दे देंगे, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, या तो बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, ठीक है ना। और विद्यार्थी और ग्रामीण महिलाओं को ये बहुत सपोर्ट करेंगे, ये कहना है सीएम गहलोत का, और कहा कि ये रेवड़िया नहीं है बल्कि अच्छी चीज है और ग्रामीण महिलाएं जागरूक होंगी, बहुत जागरूक हैं, ठीक है। मणिपुर का भी उन्होंने जिक्र किया। नए जिलों के नोटिफिकेशन के साथ ही अब नए जिलों को लेकर के विरोध भी शुरू होने लग गया है। जी हां, कहीं से आपने इकट्ठा कर लिया, यानी भानुमति का कुनबा कहीं तोड़ा कहीं जोड़ा, हुआ यही है। राहुल भाया कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, हमें नहीं पता क्या रिपोर्ट दी है, लेकिन अगर बात करें सर, कई जगह इसके विरोध हो रहे हैं। मैं अगर हमारे जिले की बात करूं, गंगापुर सिटी की नया जिला बना है, टोडा भीम को उसमें शामिल किया है, लेकिन टोडा भीम के बालघाट थाने के 7 गांव ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं और उनका ये कहना है, मैं आपको बता देता हूं, टोडा भीम में बालघाट थाने के अंतर्गत 7 गांव ऐसे हैं जिनका लोग विरोध कर रहे हैं। लपावली, मुंडिया, संगनिया, कटारा अजीज, कंजौली, निसूरा और भोपर, ये जो गंगापुर सिटी में शामिल किए गए हैं, लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि साहब हमको हिंडौन और करौली नजदीक पड़ता है, इसलिए हम इनमें नहीं जाना चाहते हैं। आज एक ने टंकी से कूद भी गया, शुक्रिया रहा कि नीचे जाल लगा हुआ था, इसलिए ज्यादा कोई बड़ी घटना नहीं हुई, केवल वो घायल हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, राजस्व मंत्री रामलाल जाट का ये कहना है कि ये फाइनल नहीं है,
अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप लिखित में रिपोर्ट सरकार को दें, सरकार चाहेगी तो इनमें बदलाव कर देगी। मेरा तो यही मानना है कि गंगापुर सिटी जिले में जो ये टोडा भीम के कुछ गांव शामिल किए हैं, इनको आप हटा दो और कुड़गांव से ओली तरफ जो गांव है, पहले जो गांव पड़ते हैं, चाहे हम बात कर लें सलेमपुर की, बाढ़ सलेमपुर की, मसावता की, अगर ये एरिया गंगापुर सिटी में जुड़ता है तो ये बढ़िया है इन लोगों के लिए। कहां 38 और 45 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कहां ये 7 किलोमीटर है साहब। इतना से तो बॉलिंग रन अप होता है हमारा। यहाँ बहुत सारे लोग वॉकिंग करने जाते होंगे सुबह सुबह सलेमपुर तक, तो इनको शामिल कर लो। कहां परेशानी है, विवाद क्यों बढ़ा रहे हो? वोट इनका भी लेना है और वोट उनका भी लेना है। विरोध करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। करो ना साहब एडजस्ट। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। करौली की बात करें तो 54,600 लाभार्थियों को स्मार्टफोन मिलेंगे करौली में। आज इसका आयोजन किया गया था। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और आज केवल जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हीं को मोबाइल बांटे गए हैं। उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। अगर आप चाहें तो हमारे पेज पर हम वो लिस्ट डाल देंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कौन पात्र हैं और कौन नहीं है शामिल। इसके अलावा मासलपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरवीर खरेटपुरा का ये रहने वाला है। और सवाईमाधोपुर से कोई खास खबर नहीं है। गंगापुर सिटी से जरूर खबर आई है। सीएम का आज वर्चुअली जो उन्होंने मोबाइल बांटे थे, जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जैसे मौजूद थे, सालोदा में अर्जुन पैलेस जो मैरिज हॉल है वहां पर इसका वितरण किया गया था और बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर और बात करें छोटी सी, ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। और क्योंकि मैं आज जयपुर में हूं तो मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार तो पहले हमारे जितने दर्शक है ना, लोग यहाँ जुड़े हैं, सबको दिखा दें सर। ये सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत सारे चिर परिचित भी हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं जो लगातार न्यूज 7 आस्थान को देखते हैं, रोज रात को खबरनामा जरूर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिल भाई आइए और आप अपने जो साथी हैं उनको यहाँ लेकर के आइए। सर आ जाइए प्लीज, ज्वाइन विद अस, आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। और हमारे गंगापुर के भी कुछ दर्शक हैं, नियमित दर्शक, वो लगातार रोज खबरनामा देखते रहते हैं। आ जाए सर, आ जाए, ताकि आप अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करें और खुल करके जो अपनी बात है, क्योंकि लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि साहब कांग्रेस और बीजेपी करते हैं। सर ये हाँ, आप थोड़ा सा अपने मुझे दे दीजिए, है ना, मैं रखवा देता हूँ, प्रद्युम्न को दे देता हूँ ना, नो टेंशन। तो ये तमाम वो लोग हैं जो गंगापुर से भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है और जयपुर में यहाँ रह रहे हैं, कुछ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, किसी का कोई बिजनेस है, तो वो चीज से वो जुड़े हुए भी हैं। क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं तो राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एक करके इनसे परिचय भी लेंगे और उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। सर अपने बारे में बताएं। नमस्कार, वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 7 राजस्थान परिवार और हिमकर संदेश परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। मैं छोटा सा परिचय है मेरा, अखिल द्विवेदी मेरा नाम है। मूलतः गंगापुर सिटी का ही रहने वाला हूं। सवाई माधोपुर भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री का भी मेरे पास दायित्व है और इसके साथ यहाँ जयपुर नगर निगम जयपुर ग्रेटर में अभी मैं मनोनीत सदस्य के नाते भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। और यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शायद है ना, विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति का कार्य मैं देखता हूँ। चलिए, अच्छा आपके लिए तो बड़े सवाल है मेरे पास, चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो। पता नहीं है सरकार क्यों ये जो मेयर है ना इनको हटाने पे तुली हुई है, इनके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप आए सर, ज्वाइन करें, आए सर प्लीज, आ जाए, आ जाए। अपना नाम बताएं सर। अच्छा, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। हाँ। मैं मूलतः यहाँ जयपुर का ही रहने वाला हूँ और जो गहलोत सरकार की जो नाकामियां हैं हम उनको गिना नहीं सकते। आप अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढे तो जब होंगे ग्रामीण इलाकों में, आप जाके देखो सड़कें होगी तो गड्ढे होंगे, वहाँ सड़कें ही नहीं है तो गड्ढे कहाँ से आएंगे। और ग्रामीण एरियो में जो मोबाइल आप बांट रहे हो उनके आवागमन के साधन की व्यवस्था आप करिए। बेचारे के लिए हॉस्पिटल आप सिटी में खोल रहे हो लेकिन आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी इतना बढ़ जाता है और भराव इतना हो जाता है कि वो अपने घर गाँव से घर पे खेत में घर बना रखा है, वहां जाने के लिए उसको कम से कम सिर के ऊपर से तो पानी निकल जाए। इतने गड्ढे हैं, उन गड्ढों के अंदर कैसे चलेगा। अच्छा एक चीज है, आपने बहुत जेन्युइन बात की है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब मीडिया बिक गया, गोदी मीडिया हो गया साहब, सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम जेन्युइन एक आम नागरिक के हिसाब से सोचें तो हमें बीजेपी और कांग्रेस से बात नहीं करनी, हमें यह है कि आप हमारे सवालों का जवाब दें। भाई साहब ऐसा है कि मीडिया बिक गया नहीं, मीडियाओं ने उनकी चोरी को उजागर कर दिया और मीडिया ने ये दिखा दिया कि वास्तव में अपने देश में क्या हो रहा है और कौन इस लायक है जो इस काम को कर सकता है। अब राजस्थान की जनता पहचान चुकी है इनको और ऐसी सरकार को शायद ही अब की बार बहुत बुरी तरह से हार मानना पड़ेगा। नहीं क्यों,
कारण सर सब कुछ तो दे दिया यार, कितने तो मोबाइल बांट दिए, 200 यूनिट आपकी बिजली फ्री कर दी, जो चाहिए वो दे दो, 17 जिले बना दिए, संभाग बना दिए, कितना कुछ दिया है, तो फिर क्यों विरोध है? भाई साहब, सब आदमी को अगर नाकारा और निकम्मा ही बनाना है सरकार को, तो फिर तो सबको बैठा दो और बोलो भाई साहब बैठे बैठे खाओ, हम आपके घर पे खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही दे देते हैं। तो अनाज भी पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, खिलाने वाले भी उपलब्ध करा देगी गहलोत सरकार, लेकिन हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार ऐसी चाहिए, 3 मुद्दे पे मैं बात करता हूँ मोटी मोटी, कि लोगों को आने जाने के लिए, आवागमन के लिए सड़कें चाहिए। दूसरी, अपन को स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण होना जरूरी है। पहली, आपने बोल रहे हो कि 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लोगों के बिल 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं। लोग खाना खाएंगे, आपका मुफ्त का भोजन खा लेंगे तो बिल नहीं चुका पाएंगे, बिल चुका देंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। दोनों में से काम तो एक ही करना है उनको। और बाकी हमारे भाई साहब है, ये स्वास्थ्य विभाग से है, स्वास्थ्य विभाग में क्या है वो भी ये बताएंगे आपको कि स्वास्थ्य विभाग में क्या करना है। आइए सर, ज्वाइन कीजिए, अपना नाम बताएं सर। मैं अभिषेक शर्मा। आइए सर, आगे आइए सर। अभिषेक सर, ये मूलतः जयपुर से रहने वाला है, और मेरे ख्याल से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा आप लोगों का एक प्रोटोकॉल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं सर, उनकी जिंदगी की रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, जिनके कमेंट आप सबसे ज्यादा देखते हैं और लगातार जो हमारे नियमित दर्शक हैं, उनसे भी आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अच्छा, कुछ दर्शक तो ऐसे थे जिन्होंने, सच बता रहा हूं मैं आपको, चूरमा बाटी बना करके तैयार रखा था। मेरे पास 5 बजे कॉल आया था, सर आप कहाँ मिलोगे, मैंने चूरमा बाटी बना लिया। मैंने कहा भाई प्लीज, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है न्यूज़ 7 राजस्थान के लिए और मेरे लिए, लेकिन मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा। आज दिन भर में व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक ऐसे हैं जो हमारे वहां से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने यहाँ आकर के मुझे ज्वाइन किया। अपना नाम बताएं। तेज बिहारी शर्मा, BSc नर्सिंग कंप्लीट, CHO का पेपर दिया था, पर आज तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। कब दिया था? 18 फरवरी। अच्छा, आज तक क्या कर रहे हैं ये लोग? आज तक कोई रिजल्ट का कोई पता नहीं है। अच्छा, काम मूलतः कहाँ के रहने वाले हो? गंगापुर सिटी। रेगुलर देखते हो? हाँ, रेगुलर देखते हो? बिल्कुल। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कहीं बीजेपी कांग्रेस करते हैं? नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करते, सही जो है जो सही बताते हैं। और एक दर्शक और हैं जो हमारे साथ नियमित जुड़े रहते हैं, और वो भी गंगापुर सिटी से हैं। अपना परिचय दें। मैं मृदुल उपाध्याय, प्रतियोगी छात्र हूँ, यहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? मैं गंगापुर सिटी। रेगुलर देखते हैं न्यूज़? हाँ, रेगुलर देखता हूँ। खबरनामा रेगुलर देखता हूँ, जब भी नहीं देख पाता हूँ तो उसे बाद में मैं बैक में देख लेता हूँ। चलिए, कुल मिलाकर के आपको लगता है कि देखिए, आप लोग यहाँ रह रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन भी, आप में से अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहे, आप बेझिझक यहाँ आए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हाँ सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू भाई, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही जयपुर से हूँ। क्या करते हो? मैं ठेला लगाता हूँ DMart के सामने। ओके। और मैं 3-4 रोज से, मैं नहीं, हमारे जो 40, 50, 60, 70 भाई बंधु और भी ठेला लगाते हैं, वो परेशान हो रहे हैं केवल पुलिस की, प्रशासन की वजह से। क्या कर रहा पुलिस प्रशासन? वो हमें ठेला लगाने नहीं दे रहे। नहीं, पर वो अतिक्रमण तो है। अतिक्रमण हम साइड में लगाते हैं, रसीद काट नगर निगम वाले रसीद काटते हैं, चालान करते हैं हमारा, हाँ। ले जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, कभी यहाँ भी काट के जाते हैं, सांगानेर जोन वाले भी आते हैं, नगर निगम वाले हमारे, वो भी रसीद काट के जाते हैं, पर हम परेशान हो रहे हैं, 5 दुखी हो रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, देखिए रोजगार करना भी जरूरी है, आप गरीब आदमी हैं, कहीं ना कहीं से अपनी रोजी रोटी पालेंगे। मोबाइल बांट रहे हैं, बेरोजगार हटा रहे हैं, हम जो कमाए खाना चाहते हैं उनको तो कुछ दे रहे हैं, गेहूं फ्री दे रहे हैं, कहीं मिर्ची फ्री दे रहे हैं, और क्या फ्री दे रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, ये तो सही है, मैं अगर किसी योजना को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं तो वो करता हूं चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक ऐसी योजना है, शायद मैं वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन योजना मानता हूं सर इसको, जो आदमी ठीक है ना। लेकिन आप मुझे क्यों, क्या कुछ नहीं मिल रहा? गेहूं 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, है ना? आप खाद्य सुरक्षा में हो? गेहूं मिल रहे हैं, ठीक है। इलाज फ्री मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। दवाइयाँ फ्री मिल रही है? मैं तो कौन नहीं मिल रही, दवाएं भाई साहब, धरती ने बड़ी मान दवाएं की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जांच फ्री हो रही है कि नहीं हो रही? और जांच कहीं मैं तो चाहता मैं जो मजदूर आदमी था, मजदूरों को मगा 60-70 तेल DMart के माड़े, तो बापड़ा बेरोजगार से जाना, आज कमाओ चल, शाम ने दुकानदार ने देवला और फिर सामान लिया होला, मगर रोटी को सांसो, किराए को सांसो, बच्चा की पढ़ाई, कोई गंगापुर सूचे, कोई माधोपुर सूचे, कोई सिक्कर सूचे, कोई कोड़ो सूचे, मालूम अजमेर तो किशनगढ़। राज्य की राजधानी है यहाँ, तो पूरे राजस्थान से लोग आते हैं, 2 रोटी सब कमा के खा रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा, पुलिस प्रशासन ने तो SP सुन रहा है, SP के पास भी हम गए थे आज, जैसे जब जाके डंडा बजा आज गए थे SP के पास भी, इंचार्ज 7 चक्कर काट रहा है, नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। और गहलोत जी को पता ही नहीं, सुन रहे नहीं, और बोल रहे हैं मैं मजदूर का वो करूंगा, ये करूंगा, क्या करेंगे? हम दुखी हैं, एक ही नहीं 100 आदमी दुखी हैं DMart में। अच्छा अखिल भाई, मुझे बताइए, आप गंगापुर सिटी की राजनीति से भी जुड़े हैं, कई बार पहले भी हमने आपको लाइव लिया है,
आपको लग रहा है ये जो चुनाव है, 2 महीने का टाइम बचा है, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास गहलोत साहब भी अपनी तरफ से कर रहे हैं और हर राजनीतिक पार्टी करती भी है, ये उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है, एक हथकंडा है कि वो करना भी चाहिए। जब 2024 के चुनाव आएंगे तो मोदी जी भी शायद बहुत सारी रेवड़ियां बांटेंगे, जो बांटना है क्योंकि ये लत लग गई। ये क्या लग गई? ये लत लग गई, ये शुरुआत कर दी। अब मोदी जी भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार अब इनका तोड़ क्या निकले, क्योंकि इन्होंने तो सारे कुबेर के खजाने खोल दिए। 2 महीने सिर्फ चुनावों में बचे। आपको क्या लगता है राजस्थान की राजनीति में कितनी बड़ी उठापटक अब आपको देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है? ग्रेटर में आप देख लीजिए, हेरिटेज में आप देख लीजिए, मुनीष गुजर के खिलाफ अभी एक बड़ा मामला हुआ है। पहले सौम्या जी हैं, वो भी वापस बैक बाउंस उन्होंने किया है, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। राजनीति के स्तर की अगर बात करें तो किस पोजीशन में आज की राजनीति? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, राजनीति का स्तर तो जितना इस बार गिरा है ना, उतना तो कभी अब तक मैंने तो मेरे इतिहास में नहीं देखा राजनीति का करियर गिरते हुए। उसका कारण ये रहा है, राजस्थान के अंदर अपराधों की संख्या, चाहे वो महिला उत्पीड़न की अपराधों की संख्या हो, चाहे तो सरकार पे रुक नहीं रहे। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं अखिल भाई, एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि साहब हमने FIR अनिवार्य कर दी राजस्थान में, इसलिए ये जो अपराध के आंकड़े ना इसलिए बढ़े, नहीं तो अपराध हो नहीं रहे। मतलब वो ये चीज स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि अपराध हो नहीं रहे, जबकि सच्चाई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं सर, आपके थानों में आपके जो पुलिस वाले हैं ना, वो FIR लिख ही नहीं रहे, हकीकत में मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो कि FIR अनिवार्य हमने कर दी इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। अपराध हो रहे हैं और आपके पुलिसकर्मी जो हैं वो FIR नहीं लिख रहे हैं, सच्चाई तो ये है जी। दूसरा, देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। पहला मुद्दा तो आपको मैंने सरकार के खिलाफ का एक ये बताया। दूसरा मुद्दा भी आपने मेरे से दूसरा सवाल पूछा था कि किस प्रकार ग्रेटर नगर निगम के महापौर के साथ, हेरिटेज के महापौर, इनके साथ में जो हो रहा है। देखिए, इसका दोष किसके पास है कि राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके अंदर भी मैं कहीं ना कहीं सरकार को ही ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि एक सरकार के अधीन ही ये सब संस्थाएं हैं जिनके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। मुनीष गुजर जी वाले मामले के अंदर आपको पता है कि किस प्रकार 8 लाख की नकदी उनके पतिदेव के वहां से जब्त हुई, बाकी का उनके जो साथ में जो दलाल थे और दूसरे उनके वहां से भी कुछ पैसे जब्त हुए। वो 41 लाख रुपए से वो टोटल 40 लाख रुपए तो वहां से हुए और 8 लाख रुपए वहां से हुए, तो ऐसे करके 48 लाख रुपए कुल जब्ती हुई और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ। इस आधार पर उनको सस्पेंड करा गया। और यही उन्हीं की महापौर का जवाब ये होता है, उनकी महापौर बोलती है कि न्याय है, न्यायपालिका अपने हिसाब से कार्य कर रही है तो उन्हें करने दीजिए, मैं संतुष्ट हूँ। और एक तरफ वो देखते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं, तो वहां आम जन को ये पता चलता है कि कल तक तो महेश जोशी जी के माध्यम से कार्य कर रही थी और आज वो प्रताप सिंह खाचरियावास जी के माध्यम से काम कर रही है। कल तक तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी के माध्यम से कर रही थी और आज महेश जोशी जी के। तो जिस प्रकार की जब इतनी नीतियां हो रही है कि मतलब आपस में आपके मंत्रिमंडल में ही नहीं बन रही है कि एक व्यक्ति के गुट के अंदर अगर महापौर शामिल है या उसके बातों को मान के अगर महापौर कार्य कर रही है तो दूसरे के अंदर का उनको आपत्ति हो रही है और दूसरा उसके खिलाफ में बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की राजनीति से एक हलचल और निकल करके आई है जो मैं आपको अंदर के इनपुट बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और उस सांसदों की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बुलाया गया था। इसके भी कुछ ना कुछ अंदरूनी मायने निकल करके सामने आ रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में ये तो सही है, चेहरे सिर्फ 2 हैं, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और बीजेपी की तरफ से सिर्फ वसुंधरा राजे। इसके अलावा कोई अपना रसूख या सत्ता वो जमा भी नहीं पाया है। लेकिन एक चीज और है जो अंदर से निकल करके सामने आ रही है और वो ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्या आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुकाम या बड़ी जिम्मेदारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मिल सकती है। ये अंदर की बात है। और आपको बता दूं, वसुंधरा राजे सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी सांसदों की मीटिंग में उनको बुलाया गया है, यानी कहीं ना कहीं कारण तो है और कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तुरंत के तो चलेंगे बीजेपी वाले। देखिए, मैं इस बात के लिए तो संगठन पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। नहीं हो रही उनका अंदरूनी मामला। हाँ, क्योंकि मैं संगठन की स्थिति को खुद का व्याख्यान देकर तय कर सकूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है। और रही बात राजनीतिक हलचल की और रही बात नवीन दायित्व, नवीन कार्यशैली को प्रभावित करने की, तो जहां बात चलती है महारानी वसुंधरा राजे जी की, तो हमारी पार्टी की अच्छी नेता हैं,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और हमारे सदैव अब तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी कार्य देखा है, पूर्व प्रदेश की भी उन्होंने कार्य नीति को पालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया है। तो अच्छी बात है, अगर संगठन उन्हें मौका देता है पुणे तो उन्हें भी बनना चाहिए। और रही बात अगर अश्विनी वैष्णव जी की, तो अश्विनी वैष्णव इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, है ना। और एक इतने अच्छे आदमी जिन्होंने इस बार रेल मंत्रालय को इस प्रगति पर, चाहे वो वंदे भारत की सौगात हमारे राजस्थान को दी हो, ऐसे अन्य सौगातें उन्होंने दी है कई। आप देख सकते हैं। एक चीज और है अखिल भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं अब थोड़ा सा क्योंकि डिले हो रहा है तो हम कार्यक्रम को यही संपन्न करेंगे थोड़ा सा। ये खबर है जो हम भी बता रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है, लोग भी बता रहे हैं कि साहब अब बीजेपी के पास मुद्दे बचे नहीं। जिलों की मांग थी, 2018 में आखिरी जिला प्रतापगढ़ बना था, उसके बाद में अब सौगातें बम्पर ये दे दी। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, मुफ्त की सौगातें दे दें, जो मांगा वो सब दिया मुख्यमंत्री गहलोत ने। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि फिर अब जब आपके पास मुद्दे ही नहीं बचेंगे तो लड़ेंगे किस चीज के आधार पर? और आने वाले चुनावों में कांग्रेस, बीजेपी के लिए कांग्रेस की काट रहेगी क्या? मुद्दे रहेंगे क्या? देखिए, मुद्दे पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे दे दिए नहीं, हाँ, मुद्दे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे इतने हितैषी हैं कि हमको आगे से आगे दे देते हैं। अभी वो 50 जिले तो राजस्थान को दे चुके टोकरी में भर के, तो हमको तो एक इतना अच्छा मुद्दा दे दिया, दूधू जैसे को भी जिला बना दिया, तो ये तो बहुत है ना। और आप दूसरा, आप खुद अपने आप में देख रहे हैं कि किस प्रकार, यही नहीं, एक तो मुद्दा ये बना दिया, साथ में आप ही चर्चा कर रहे थे आपके चैनल पे कि क्या फ्री में मोबाइल बट रहे हैं। हाँ, मोबाइल अच्छी बात है, बांटिए, आप अच्छा काम करिए, लेकिन जहां आप बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे थे, आपने अब तक के जो अपने एजेंडा पत्र जिनके दम पर आपने सरकार बना दी, जो युवाओं के साथ आपने जो दगा किया है, जो धोखेबाजी की है, पहले उसको तो समेट लो। आपको केवल और केवल हमारे देश के युवा को भिखारी बनाना आता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, लेकिन सर जिन लोगों को चीजें मिल रही है, चाहे वो फूड विभाग फूड की चीजें हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो राशन का सामान हो, वो तो कुछ है। हाँ, उनको लेकर बिल्कुल, जिनको मुफ्त की योजना 500 रुपए में अगर सिलेंडर मिल रहा है तो मुस्कुरा रहा है। नहीं, बहुत भिखारी कैसे कह सकते? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुफ्त की बात है आपको अगर ये चीज है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आप किसी व्यक्ति को संपन्न बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वे अपनी संपन्नता खुद हासिल करें? एक सर, पूरे राजस्थान की हम बात करें, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की अच्छा, मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ एक बार। ये राजेंद्र जी हैं, बाटोरा से हमारे संवाददाता हैं, और आज जयपुर में इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हमारी हो गई राजेंद्र भाई से, और ये भी यहीं थे। तो बिल्कुल, ये हमारे बाटोरा से संवाददाता हैं, वहां से लगातार खबरें हमारे पास में भेजते रहते हैं, तो इनसे भी आज आपका परिचय करवा देता हूँ। और बड़े जेन्युइन सवाल पूछते हैं और बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पूछिए। नहीं, अजय वाला जी, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अभी बहुत कुछ देखा, मैं बहुत कुछ सुन रहा था, आप उनका इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन विपक्ष का कहीं अल्लाह बोली नहीं है। हाँ, विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा। ये है कि वो सुस्त है और उसके पास मुद्दे खत्म हो गए। देखिए, विपक्ष का हल्ला बोल तो मैं आपको अभी बताता हूँ। विपक्ष हमारा है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका हरावल दस्ते के रूप में काम करता है भारतीय जनता युवा मोर्चा। और युवा मोर्चा इस सभी अहम मुद्दों को अपनी पूर्ण ताकत से साथ खूब उठा रहा है। आए दिन लाठी चार्ज हम खा रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि विपक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष कितने मुद्दे उठा रहा है, नहीं उठा रहा। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम सेक्रेटरीट पे हुआ था, वहां पर भी हमें लाठी चार्ज हुई थी। हल्ला बोल कार्यक्रम करने से, जन आक्रोश कार्यक्रम करने से जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा। कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों आपको उठाने पड़ेंगे, ऐसी बातें आपको रखनी पड़ेगी जिससे सरकार की जो नींद सरकार की नींद बिल्कुल, और आम लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और उन्हीं बातों को उठाने के लिए इन जन आक्रोश कार्यक्रमों, इन अल्लाह बोल कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उन बातों को हमने जब उठाया और जब प्रशासन के खिलाफ हमने इस बात को उठाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको केवल और केवल पश्चात के रूप में पुलिस की लाठियों से भांजा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। राजस्थान के अंदर कितने गरीबों को, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। आज भी अगर मैं बात करूं, सवाई माधोपुर के बोली हनुता गांव में एक शिक्षक ने, सुनिए, आप एक काम करिए सर, 1 मिनट, उनको लाइव लेना है आज, है ना। मैं चाहूंगा एक बार प्रेमराज जी को फोन मिलाया बोली से, है ना। मैं आपको एक बहुत अहम घटनाक्रम है जिसको लेकर के हमारे जो संवाददाता प्रेमराज सैनी बोली से, उनको मैंने वादा भी किया था कि जो आज घटनाक्रम हुआ है सर, एक बच्ची की लाश जो है कुएं में मिली है, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि उसके साथ ये जो रैप की घटना है, जो बता रहे हैं, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि साहब उसी जिस विद्यालय में वो पढ़ती थी, 12वीं कक्षा की एक छात्रा थी, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने ही उसके साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है।
तो हमारे जो संवाददाता हैं प्रेमराज जी, उनको मैं लाइव कॉल के माध्यम से लूंगा, जोड़ूंगा और प्रयास ये करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इसको लेकर के कार्यवाही क्या हुई है। और सुबह जब मेरे पास अपडेट आई थी तो बता रहे थे कि साहब परिजनों ने सबको लेकर के प्रदर्शन किया है, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के। एक मिनट में लाइव आओगे और जो बोरी हनत्या गांव में जो कांड हुआ ना, उसके बारे में अजय भारद्वाज जी से विस्तृत जानकारी उनको देंगे आप, क्योंकि जनता सारी बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे युवा है और आपको। चलिए तो अब मैं लाइव पे लेता हूँ प्रेमराज जी को, जिनसे मेरी बात हुई थी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रेमराज भाई, आज का जो मैटर था बोली का, ये मामला था क्या और अब तक की इसको लेकर के अपडेट क्या है? देखो सर, मामला तो लगभग सब लोगों को की जानकारी में आ चुका है। हाँ। लेकिन बीती रात लगभग 10 बजे के लगभग मेरे पास फोन आया था लड़की के परिजनों का। ठीक है। ये अपनी जो फरियाद है, अपनी जो FIR है, वो लेके थाने में पहुंचे थे, बोली थाने में। और वहां पर इन्होंने नामजद FIR दी थी। ठीक है। शिक्षक के खिलाफ। अच्छा, शिक्षक जो था उसके खिलाफ नामजद FIR दी थी क्या इन्होंने? हाँ। ठीक है। ये नारोली चोड़ के रहने वाले शिक्षक, नवरत्न इनका नाम मिला। हाँ। और इनके नाम नामजद FIR रात इन्होंने दी और देने के बाद दोनों पिता पुत्र को, मतलब जो लड़की का भाई और बाप है, उसको बिठा लिया थाने में। और उसके बाद CO मीना जी जो है, टीम के साथ गई और अध्यापक को उठा के लगभग 9:30-10 बजे के लगभग ये थाने ले आई। तो रात को ही क्या अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया था? बिल्कुल रात को ही उठा लिया गया था। और उसके बाद परिजनों का मेरे पास फोन गया ताकि सर अब अध्यापक को उठा लेने के बाद हमको एक घर नहीं जाने दे रहे। ठीक है। ये बात करके तो मैं जब थाने पहुंचा तो उसके बाद मैंने उनसे समझाइश की, तो पुलिस वालों ने मुझे बताया, भाई देखो इनकी मौजूदगी में इनसे बात करना चाहते हैं और इनसे पूछताछ करना चाहते हैं ताकि इनको भी विश्वास रहे और इन कुल मिला के कड़ी तेज जो है सुलझ सके। ठीक है। उसके बाद उससे पूछताछ की गई। जब वो रात को अपनी जो रात है वो न्यू गर्ल सका को, उसको फिर रात को लगभग 12 बजे बंद कर दिया और हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। आज क्या घटनाक्रम रहा दिन भर का? आज सुबह जब 8-8:30 बजे के लगभग लड़की का जो शव है वो कुएं में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके बावजूद पूरे वो जो शव मिला है वो कुआं गांव के नजदीक था, बोली के नजदीक था, घर से नजदीक था? नहीं, वो मतलब हनुतिया जो गांव है वो उसके बिल्कुल नजदीक था। लगभग अपना आधा किलोमीटर मान सकते हैं, आधा किलोमीटर की दूरी पे था। और वो स्कूल के भी नजदीक था और गाँव के भी नजदीक था। ठीक है। तो सुबह शव वहां से निकाल लिया गया? शव निकाल लिया गया। उस समय बोली प्रशासन था। उसके बाद धीरे धीरे क्या कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो अभी आपको पता है चुनावी माहौल है, सबने। हाँ, मेरे सुनने में आया कि बीजेपी वालों ने जम करके प्रदर्शन किया वहाँ पे। जम के और धीरे धीरे 10 बजे तक लगभग इनका जमावड़ा जबरदस्त हो गया और इसको बड़ा रूप देने का प्रयास भी किया गया। और फिर उसके बाद इनकी मांगे वगैरह शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे ये कार्यक्रम। अच्छा, परिजनों की प्रमुख मांग थी क्या? सर, परिजनों की तरफ से नहीं था, इनका एक प्रतिनिधि था और सामाजिक जो वकील था इनका एक, उनकी तरफ से एक 10 सूत्रीय मांगे इनके लिए रखी गई थी। ठीक है। एक तो नौकरी के लिए और 1 करोड़ का मुआवजा रखा गया था। हाँ। इसके अतिरिक्त इसको सस्पेंड और मतलब नौकरी से बर्खास्त का था और पूरे स्टाफ को यहाँ से हटाने का था, CCTV लगाने का था पूरे जो जिले की जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है। बिल्कुल। इस प्रकार की 10 मांगे थी इनकी और इन 10 मांगों को लेकर लगभग शाम को 6:30-7 बजे तक गहमा गहमी चलती रही। लेकिन तो क्या 10 बजे नहीं, शाम को 6:30 बजे तक क्या मृतका का शव वैसे ही रखा रहा बिना पोस्टमार्टम के? सर बिल्कुल, मैंने लाइव चलाया, डिस्कम्पोज होना शुरू हो चुका था। बदबू के चलते वहाँ पे लोगों को ठहरना मुश्किल हो रहा था। वो लगभग 48 घंटे से ज्यादा का सब हो चुका था पुराना। उसके बाद 9 मांगों पे तो सहमति हो चुकी थी। एक मांग रह रही थी सर, जो 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा था, उस पे अड़ गए परिजन कि जो प्रकरण भीलवाड़ा में हुआ है और सरकार ने जो उस पे समझौता किया है, उसी समझौते पर हम यहाँ से इस सब को उठाएंगे। अन्यथा जो सवाई माधोपुर लालसोट रोड है, उस रोड को जाम करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास आपको पता ही है सब लोगों का बाहुबल था। बिल्कुल। तो इस प्रकार से प्रेमराज जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले सबको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, वे बाद में गांव वालों ने उसका सबको अपने अंडर में ले लिया था। ये बात कहाँ तक सत्य है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सबके सामंजस्य से
और विद्यालय में रखा गया है। पुलिस प्रशासन मौजूद रहा है वहाँ पे। अच्छा, अभी अभी प्रेमराज, अभी वहाँ की क्या पोजीशन है? अभी सर जो अतिरिक्त यहाँ पे मौजूद है, ये बामनवास और बोली गुट्टी और सीओ बोली और यहाँ के SHO वगैरह पूरा जाप्ता और अतिरिक्त जाप्ता सवाई माधोपुर से है मौजूद। और आपातकालीन जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है सर, और लगभग 10-15 मिनट के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी 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 उस टीचर की क्या स्थिति है? सर वो रात से बंद है और जो कानूनी प्रक्रिया है वो उससे चल रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज इस जानकारी के लिए, और तमाम अपडेट जो है ना वो भी हम आपसे लेते रहेंगे, और अगर कोई ब्रेकिंग वहां से आती है तो आप जरूर भेजें हमारे पास। ओके थैंक यू। तो ये थे प्रेमराज सैनी बौली से। एक बड़ा मामला ये हुआ है, और उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह के जो घटनाक्रम है ना वो रुकने चाहिए, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। गंगापुर सिटी से मैंने आपको बता दिया, SDM ने अल्टीमेटम दे दिया है, मिर्जापुर क्षेत्र में 12 बजे के बाद में आज कार्रवाई करना शुरू कर देगा। अरे एक मिनट, हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अभी मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे और लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए थे, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाए थे। कई ऐसे लोग हैं जिनके बिजली का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी के पेंशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, किसी के किसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और वो आज भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भाजपा के नेता हो, चाहे किसी पार्टी, कांग्रेस के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो नेता बनने की फिराक में हो, वो लोग अब कहाँ गए? जब उनको राहत दिलाने की बात आ रही है, उनके अपडेट कराने की बात आई तो कोई सामने नहीं आया। मैंने बामनवास की अगर मैं बात करूं तो हजारों लोगों के ऐसे लोग, इनका कहने का मतलब है कि आम आदमी के मुद्दे आखिर क्यों नहीं उठा रही है पार्टियां एक मजबूत विपक्ष के रूप में? इस बात का मैं जवाब दूंगा, उससे पहले आप सभी को एक बात का ज्ञात और करा देता हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय में पेश होना पड़ा है। आज मानहानि के मामले में आज मैं आपको बहुत अच्छी खबर दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को संजीवनी मामले के अंदर जो बीसी से जुड़े हैं, व्यक्तिगत जुड़े, हाँ, बीसी से जुड़े हुए, हाँ बीसी से जुड़े हैं, पर वो न्यायालय के अंदर उनको पेश होना पड़ा है, और बीसी से भी इसलिए जुड़े हैं, उन्होंने ये बोला है कि मेरे पैर में हाँ बिल्कुल लगी हुई है, और अगली बार न्यायालय ने उनको हिदायत दी है कि अगली बार वो पुनः अगली पेशी में न्यायालय में पेश अगर इसी की जगह पे अगर मेरे चोट आ जाती है, आम आदमी की चोट आ जाती है, और वो कहता है कि मेरा चोट आती है, तो न्यायालय उनको क्यों न पीछे के माध्यम से नहीं, अब ये तो इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। देखिए, फिर काहे के नेता हो आप मुख्यमंत्री थोड़ी हो, हाँ, और इतना तो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने तो मिलेगा। किया क्या है फिर? नहीं खुद के मिलेगा, लिए तो उतना कुछ तो आदमी रखेगा ही ना। हाँ। मतलब राजस्थान के अंदर ये आप किसी भी पद पे बैठ जाओ, फिर अपनी सरकार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राजस्थान के नहीं है, ये राजनीतिक देखिए, वो चाहे हमारे Overall India विपक्ष है, हम देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो हमारे लिए चाहे विपक्ष का काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को कहीं भी दोहराने में बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो हमारे प्रदेश के मुखिया तो हैं अभी वर्तमान में, तो अनफिट है, ठीक है, अनफिट है, ठीक है, अच्छी बात है, अब वो नहीं पेश हो पा रहे उस कारणवश, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय के अंदर पेश होना पड़ा। दूसरी बात, आपने मेरे से अभी जो पूछी, आपने मेरे को बताया कि महंगाई राहत कैंप और ये जो कैंप लग रहे हैं, ठीक है, सरकार की योजना है, आम जन को, जनता जनार्दन को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम भी किया, ठीक है, लेकिन मैं इस योजना को एक बार के लिए विफल मानता हूं, कि केवल झूठे घोषणाएं करने से कार्य होते नहीं हैं, उन कार्य को प्रगति तक पहुंचाने के लिए उनका जो मार्ग होता है उनको प्रशस्त करना बहुत जरूरी है। आपने बोल दिया कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आप लोगों की महंगाई कम कर दोगे और लोगों को आप राहत प्रदान करोगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं दूसरे जन नेताओं की और जन सेवकों की और कार्यकर्ताओं की, तो साहब मैं एक बात बता देता हूं, बिना स्वार्थ के कोई आदमी काम नहीं करता। ये सब बातें बोलने की अच्छी लगती हैं, लोगों को उजागर होने में बहुत अच्छा लगता है कि यार ये राजनेता है, ये जनसेवक है, ये नाम बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। असलियत में अगर कोई जनसेवक होता तो आज हमको जननेता चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुल मिलाकर के ये है कि अपनी छतरी तुमको दे दें, कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कुल मिलाकर के ये है साहब, ये राजनीति है, ये इसी तरह करवट बदलती रहेगी, इसी तरह चोले बदलती रहेगी, इसी तरह कैरेक्टर बदलता रहेगा, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, मुद्दे जिंदा रहेंगे, क्योंकि अगर मुद्दे खत्म हो गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएंगे, सीधी सी बात यह है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, और पता नहीं किस किस के नाम पर
कल हाँ ओबीसी 6% और बढ़ा दिया, ध्यान रखना 27% कर दिया है। राजस्थान इकलौता राज्य है जहाँ 70% आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जादूगर के पिटारे से भी निकलना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर के है ये जादूगर का जादू है। नोट नकली बनते हैं, असली नहीं बनते जादू से, ये ध्यान रखना। जो गायब होती है ना गोलियां, वो सिर्फ कटोरी में नजर आती है, हकीकत में कुछ और नजर आता है। लेकिन कुल मिलाकर के है आम आदमी का दर्द, आम आदमी की तकलीफ समझना हर पार्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महकमा बनता है, जिम्मेदारी बनती है। सत्ताएं आती हैं और चली जाती है, आम आदमी का दर्द, आम आदमी की तकलीफ, आम आदमी की समस्या जो है वो अगर सरकार तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होता है। आज यहाँ आकर के इन लोगों के बीच में ये जो लाइव मैंने किया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें निकल करके आई। और मैं फिर आपसे ये कहता हूँ, मीडिया कभी भी गोदी मीडिया नहीं था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि 9 साल पहले आप उसका यूज नहीं कर पाए, और जब से मोदी सरकार आई है सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया बहुत स्वतंत्र है, खुल करके बोलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई सैटेलाइट चैनल हो, खुल करके बोलते हैं। अब हमें आजादी है और यही कारण है। मीडिया कभी गोदी मीडिया या मोदी मीडिया हुआ भी नहीं था, मीडिया तो वही था, बस फर्क इतना है अब हमें आजादी मिली है, सुविधाएं मिली हैं, तो हम खुल करके सामने आने लगे। अखिल भाई, आज जयपुर में आप लोगों ने सबने बहुत प्यार दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे दर्शक हमको यहाँ मिले जो गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं और लगातार हमारी खबरों को देखते रहते हैं। आपसे भी हमने मुलाकात की है और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे वो बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब गंगापुर सिटी जो है जिला बन गया, तो उनके लोग, वहां के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो? वहां भी सियासत अब करवट लेने वाली है क्योंकि वहां भी रेवड़ियों की सौगात मिली है। बिल्कुल। अंत में सर्वप्रथम तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मेरे युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हमारे माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री जी से कि केवल आप चाहे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हों या चाहे पूरे प्रदेश के, राजस्थान में अपराधों पर लगाम लगाइए साहब। ये अपराध अगर बढ़ते रहे ना और ये युवाओं के साथ जो अत्याचार अगर होता रहा ना, तो शायद हम आपको जीवन भर ब्लेम करते रहेगा, ये युवा आपको जीवन भर ब्लेम करता रहेगा और ये काले पन्नों में आपका नाम लिख दिया जाएगा कि एक हमारे यहाँ काले अक्षरों में एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ बहुत गलत किया। साथ ही मैं आज आप यहाँ पधारे, न्यूज़ 7 राजस्थान परिवार एवं हिमकर संदेश जो परिवार है उसके सभी सदस्यों का इस राजस्थान की गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनंत कोटि शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आप सभी के साथ मैं मिलकर आपको इस पूरी राजधानी का मजा, लुत्फ और इसकी पूरी सुंदरता इस गुलाबी नगरी की आप सभी के दर्शकों को दिखाने का भी प्रयास करता हूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहां आकर जनभावना की जो बातें हैं उनको जनता तक पहुंचाने का, जनता जनार्दन तक पहुंचाने का जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो अकल्पनीय कार्य किया, उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही नित्य प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से जागरूकता लाते रहिए। हम सभी आपके साथ खड़े हैं, तन मन और धन के साथ सदैव इस हिमकर संदेश एवं न्यूज़ 7 राजस्थान परिवार का हम हमेशा साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, मेरा आज उद्देश्य सिर्फ इतना था, अपने लोगों से मिलना था और यहाँ से लाइव करना था। मैंने कल ही आपको बता दिया, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर जो रहती है और वो लोग लगातार ये कहते हैं कि साहब जब भी आप जयपुर आए तो यहाँ से लाइव किया करें, और वही हमारा प्रयास है। मैं अभी 2-3 दिन शायद जयपुर रहूंगा, ये मेरा प्लान है और अलग अलग जाकर के लोगों से मुलाकात करूंगा। जो क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, कोई यहाँ बिजनेस करता है, जॉब करता है, सब लोग अपना पेट पालन कर रहे हैं। सब 2 जून की रोटियां जो प्राप्त करने का सबको अधिकार है और करना भी चाहिए, ईमानदारी के साथ, प्यार के साथ, सुकून के साथ में अपने परिवार का पालन पोषण करें। राजनीति है, चलती रहेगी साहब। और एक बात बता दूं मैं, जिनके लिए आप कट्टर हो जाते हो ना, जिन नेताओं के लिए आप लड़ते हो, ये लोग सदन से बाहर निकल करके एक दूसरे की बाहों में झूमते रहते हैं। इनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है, ये वही लड़ते हैं। ये माइक, जूते, चप्पल जो फेंकते हैं ना, सदन में फेंकते हैं, बाहर निकल के ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। तो फिर इनके खातिर अपनी दुश्मनी क्यों बांधना? कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, ये मेरा देश है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को सजाना, संवारना, इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना, ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा राष्ट्र है,
ये ध्यान रखना आप हमेशा। न्यूज़ 7 राजस्थान इस तरह की खबरें आपको दिखाता रहेगा, निष्पक्ष तरीके से देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कल फिर जयपुर से ही कोई अच्छी सी लाइव आपको फिर दिखाऊंगा, तब तक जुड़े रहें। और हाँ, गंगापुर सिटी की अपडेट मैंने आपको दे दी है, ज्यादा और खबर मेरे पास आज है नहीं गंगापुर की, लेकिन हाँ मिर्जापुर वाले क्षेत्र की थी, मैंने आपको बता दी। एसडीएम साहब से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज रात 12 बजे से कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, जिनके स्टे नहीं है उनके खिलाफ प्रशासन पीला पंजा जरूर चलाएगा। बाकी जिला कलेक्टर महोदय, उनको सलाम करते हैं हम, उनका जज्बा बहुत अच्छा है, काम करने की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और धीरे धीरे फिजा जरूर बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि अब गंगापुर सिटी जिला बन गया। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मौसम ठीक है, आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बदला बरसे नहीं साहब, बेवफाई कर गए। कोई बात नहीं, बरसेंगे जरूर, लेकिन मानसून की ये बारिश कहीं ना कहीं राहत की छींटें जरूर लेकर के आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मस्त रहें, डू टेक गुड केयर टू योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद और जय भारत।